बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स बाय हेलिडे रेज़निक क्रेन चैप्टर 1 की सैम्पल प्रॉब्लम 1.5 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक्स टाइम वेयर प्लैंक्स टाइम डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एच। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि हमने डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए प्लैंक्स टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि प्लैंक्स टाइम जो है वो डिपेंड कर रहा है तीन चीज़ों के ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर, कैपिटल जी और प्लैंक्स कांस्टेंट एच के ऊपर। तो इसको शुरू करते हैं। अब जिस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है डायमेंशनल एनालिसिस में, हम सबसे पहले उस क्वांटिटी को लिखते हैं जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हम प्लैंक्स टाइम टी पी के साथ उसको लिख लेते हैं और उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दे के जिन जिन क्वांटिटीज़ के ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है हम उनको बारी बारी इस तरह से लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इनको पावर्स की शक्ल में लिख लेंगे, ए बी और सी। इस तरह से लिखने के बाद ये जो क्वांटिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो टर्म है, इसको हम इक्वल के साइन में चेंज करते हैं। तो इक्वल के साथ कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर सी ए, जी के साथ बी और एच के साथ सी। इसे हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। इक्वेशन ए का नाम दे देने के बाद अगला स्टेप हम क्या करते हैं कि हम राइटिंग इक्वेशन ए इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। हम इक्वेशन ए को डायमेंशंस की फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसमें जो जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी हम डायमेंशंस शो करेंगे। अब जो पहली क्वांटिटी है वो है प्लैंक्स टाइम। अब जो टाइम है उसके लिए डायमेंशन हम कैपिटल टी यूज़ करते हैं। सेकंड जो क्वांटिटी है वो है सी। सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट एम एस माइनस वन। एम जो है ये मीटर है, मीटर, और ये टी माइनस वन, एल टी माइनस वन हो जाएगा। जी की जगह पे हम इसका यूनिट लिखेंगे तो वो यूनिट हैं के जी माइनस वन, एम थ्री एस माइनस टू। के जी की जगह पे हम एम लिखते हैं, एम माइनस वन, एल थ्री, टी माइनस टू। लास्ट है एच। एच के जो यूनिट हमें दिए हुए हैं वो हैं के जी एम स्क्वेयर एस माइनस वन इक्वल के जी की जगह एम, एल स्क्वेयर टी माइनस वन। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन ए में जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी हमने डायमेंशंस उनकी निकाल ली। अब हमने इस इक्वेशन को डायमेंशंस की फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे राइटिंग इक्वेशन ए इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। तो यहाँ पर सबसे पहले टी था, टाइम की डायमेंशन है कैपिटल टी इक्वल। सेकंड पे कांस्टेंट है, सी की जगह हमने वैल्यू निकाली है एल टी माइनस वन पावर ए। उसके बाद जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू हमने निकाली एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू पावर बी। और लास्ट पे एच की जो वैल्यू हमने निकाली एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन पावर सी। अब ये पावर्स की शक्ल में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एम एल और टी की पावर्स को आपस में इक्वेट करेंगे। हम करेंगे इक्वेटिंग पावर्स ऑफ एम एल टी। यहाँ पर हम पहले m की वैल्यू लिखेंगे। m के केस में यहाँ पर m मौजूद नहीं है तो यहाँ पर उसकी पावर आ जाएगी ज़ीरो। यहाँ पर इस तरफ m की पावर आएगी माइनस b और प्लस c। इस इक्वेशन वन क्या लेते हैं। l के केस में यहाँ पर l नहीं है तो उसकी जगह ज़ीरो इक्वल, इस तरफ आ जाएगा l की पावर a, यहाँ पर l की पावर 3b प्लस 3b और प्लस 2c। लास्ट में t
टी की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 1 इक्वल यहाँ पर आ जाएगा -a -2b और -c। ये तीन इक्वेशंस हमने यहाँ से निकाल ली। अब ये इक्वेशंस निकालने के बाद हमने इन तीन इक्वेशंस में से a, b और c तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अगर हम इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 1 में 0 इक्वल है -b + c के। यहाँ से हम c = b लिख सकते हैं। अब ये b = c है, इसको हम इन दो इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। अब हम इक्वेशन 2 और 3 में b = c पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम उनको आपस में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पुटिंग b = c इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आएगा 0 = a + 3b + 2। अब हम c की जगह b पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा। तो 0 आएगा a + 3b और 2b 5b हो जाएंगे। फिर उसके बाद पुटिंग b = c इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में है 1 = -a -2b -c। तो 1 = -a -2b और -c की जगह b आ जाएगा। 1 इक्वल आएगा -a -2b और -b -3b हो जाएंगे। अब ये जो इक्वेशंस आई हैं, इसका इक्वेशन 4 कह लें, इसका इक्वेशन 5 कह लें। हम यूँ करेंगे 4 और 5 को आपस में ऐड करेंगे तो ये a और ये माइनस है यहाँ से ख़त्म और पीछे b रह जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। 4 में है 0 = a + 5b और 5 में था 1 = -a -3b। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 और 1 ये 1 हो जाएगा, a -a आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 5 में से 3 निकालेंगे तो प्लस का 2b। यहाँ से b जब निकालेंगे तो b आ जाएगा 1/2। अब जब b 1/2 है तो जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि जो वैल्यू b की है वही वैल्यू c की है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि c की वैल्यू भी क्या है, वो 1/2 है। अब दो वैल्यूज़ हमारी निकल आई तो b और c की वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर लें या 3 में पुट कर लें तो a की वैल्यू यहाँ से निकल आती है। हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 0 = a + 3b + 2c। 0 इक्वल आ जाएगा a + 3 b की जगह 1/2 प्लस 2 के साथ c की जगह भी 1/2। 0 = a + 3/2, यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल, 1 रह जाएगा तो a यहाँ पे रह जाता है -3/2 -1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा -5/2। a की वैल्यू आई है -5/2, b 1/2 और c भी 1/2। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। टी पी इक्वल है कांस्टेंट c की पावर a, g की पावर b और h की पावर c। तो टी पी इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट c की पावर a की जगह -5/2, g के साथ b की पावर 1/2 और h के साथ c की पावर भी 1/2। टी पी इक्वल आएगा कांस्टेंट g और h ऊपर रखते हैं बटा c आ जाएगा नीचे पावर 5। अब ये जो 1/2 है ये तीनों वैल्यूज़ के साथ है तो ये हम उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। टी पी इक्वल आ जाता है कांस्टेंट
अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। जी की वैल्यू 6.6 माइनस 10⁻11, एच की जगह पे 6.6 माइनस मल्टीप्लाई 10⁻−34 ओवर, सी की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ और उसकी पावर है 5 और सारे का जज़र। जब हम इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एंड पे जो रिज़ल्ट आता है 1.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻45 सेकेंड्स। तो ये आंसर है हमारा प्लांक्स टाइम का। इसी तरह के दो न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल नंबर है एक्सरसाइज में 32 एंड 33। 32 में हमने प्लांक्स लेंथ फाइंड आउट करनी है और 33 में हमने प्लांक्स मैस फाइंड आउट करना है। उनका भी मेथड सेम टू सेम ऐसे ही है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।